दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम सिल्वर रेट के ऊपर लॉन्ग टर्म व्यू के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। सिल्वर के ऊपर धीरे धीरे लाइमलाइट बनती जा रही है। जो सिल्वर आज से 6 महीने पहले 1 जनवरी 2025 को 90,000 रुपये पे ट्रेड कर रही थी MCX के ऊपर, वो आज की तारीख में 1,15,000 पे ट्रेड कर रही है। और 2 दिन पहले 22 जुलाई को तो इसने अपना हाईएस्ट एवर बनाया है, 1,16,000 का लेवल भी क्रॉस किया है। तो सिल्वर में जो तेज़ी बनी हुई है ये अगर हम इसको परसेंटेज टर्म्स में गिनते हैं तो जनवरी टू जून 26% की रिटर्न दी है सिल्वर ने। और अगर हम इसको वैल्यू टर्म में गिन रहे हैं तो 35,000 की रिटर्न 6 महीने में आई है। तो आगे का क्या व्यू पॉइंट बन रहा है और सिल्वर को कौन कौन से जो प्लैनेट हैं जो ड्राइव कर रहे हैं और उनकी क्या स्ट्रेंथ आ रही है, इसके बारे में हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ, जानिए सिल्वर में लॉन्ग टर्म व्यू क्या बन रहा है। दोस्तों सिल्वर का जो ट्रेड है इसको जो गवर्न करते हैं उसके लिए हम 2 प्लेनेट को खास तौर पर देखते हैं। एक तो हम देखते हैं मून की पोजीशन और एक देखते हैं शुक्रदेव की पोजीशन। तो क्योंकि दोनों सिल्वर के प्लेनेट हैं, मून तो खैर हर 2 से सवा 2 दिन के बाद अपनी राशि चेंज करते रहते हैं, तो मून का बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। बट हाँ ये है कि मून से जो उसकी मूवमेंट है वो घटती बढ़ती रहती है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो शुक्रदेव चांदी के कारक हैं और शुक्रदेव का अच्छी राशियों में बैठना और अच्छी दृष्टि पड़ना या अच्छे ग्रहों के साथ कंजक्शन होना इसमें बढ़ोतरी करता जाएगा। तो अभी हम जब देख भी रहे हैं कि जब से 29 जून से जब शुक्र वृषभ राशि में आए हैं तो चांदी को 4 चांद लग गए हैं और चांदी में एक स्पाइक अच्छी आई है जुलाई के महीने में। बट अब आगे शुक्रदेव चेंज हो रहे हैं 26 तारीख को। 26 तारीख को वो मिथुन राशि में जा रहे हैं और शुक्रदेव का जो मिथुन राशि में वैसे तो हर साल गोचर होता है, बट इस बार जब गोचर है वो एक खास गोचर होने वाला है क्योंकि वहाँ पर बृहस्पति देव भी विराजमान होंगे। तो शुक्रदेव के साथ बृहस्पति देव होंगे, ये इसको और पॉजिटिव करेगा। तो चांदी में ये जो तेज़ी है ये बरकरार रहने वाली है। अगले महीने भी ये जो तेज़ी है ये बिल्कुल चलेगी। और वहाँ से जब वो आगे बढ़ेंगे 21 अगस्त को वहाँ से वो निकलेंगे और वो जाएंगे कर्क राशि में। मिथुन से वो कर्क में ही जाएंगे, 3 नंबर से 4 नंबर की राशि में। और कर्क यकीन मानिए इसमें जाने पर जब वो वहाँ पर वैसे तो अकेले होंगे, बट वहाँ पर उनके जाने से कुछ दिन तक बुध देव भी साथ रहेंगे। 21 से 30 तक तो बुध देव भी रहेंगे साथ में, बट बुध देव का खैर इसमें ज़्यादा रोल नहीं है। बट जो शुक्रदेव है कर्क राशि के अंदर वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे क्योंकि चंद्रमा की राशि है। और ये जो कंटिन्यूटी होगी चांदी में सिल्वर में वो कंटिन्यू रहेगी, ये रहेगी 15 सितंबर तक। 21 अगस्त से 15 सितंबर तक वो कर्क राशि में रहने वाले हैं। उसके बाद वो सिंह राशि में जाएंगे तो कुछ देर के लिए चांदी में 15 सितंबर के बाद जो तेज़ी होगी वो थमेगी और कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी जिसको हम आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। बट उसके बाद जो बृहस्पति देव है वो आज की तारीख में मिथुन राशि में है और वो 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहने वाले हैं। बट 18 अक्टूबर के बाद जो बृहस्पति देव है वो भी 12 साल के बाद कर्क राशि में जाएंगे, कैंसेरियन हो जाएंगे। और वहाँ पर यकीन मानिए बृहस्पति देव कैंसर के अंदर उच्च के गिने जाते हैं। तो बृहस्पति देव भी वहाँ पर बहुत अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे अक्टूबर से। और शुक्रदेव तो आगे बढ़ चुके होंगे, बट बृहस्पति देव उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो कहते हैं ना कि बैटन दे के गए हैं शुक्रदेव, और वो जर्नी कंटिन्यू होगी चांदी की। और ये पूरे महीने पूरे मतलब दिसंबर तक चलेगी और ये मिथुन राशि में फिर वापस आएंगे क्योंकि ये अतिचारी गति में है और वक्री होकर फिर वापस आएंगे 2 दिसंबर को। तो ये जो अक्टूबर से तेज़ी चलेगी वो 2 दिसंबर तक रहेगी।
तो ये इस पीरियड के अंदर ये तेज़ी बरकरार रहेगी। उसके बाद थोड़ा सा बीच में स्लो डाउन आएगा, बट उसके बाद फिर जो कर्क में जून में जाएंगे, खैर वो लंबा सफ़र है, अभी हम दिसंबर तक की बात ही कर रहे हैं। दिसंबर तक जो तेज़ी है अगले 6 महीने के लिए, या आज की तारीख में गिनते हैं तो 5.25 महीने के लिए जो तेज़ी है वो बिल्कुल बरकरार रहने वाली है। हाँ, 2 दिसंबर को ज़रूर बृहस्पति देव वापस आ जाएंगे मिथुन में, तो आप इसको 4 महीने 4.25 महीने की तेज़ी बिल्कुल मान सकते हैं। और इस 4.25 महीने में इतना बड़ा स्पाइक आ जाएगा सिल्वर के अंदर कि जिसको आज के लिए आपको यकीन करना मुश्किल होगा। बट फिर भी जो भी टारगेट हमें दिख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली, उसको हम आपके सामने रख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। जो हमें दिखता है आज की तारीख में सिल्वर क्या जो अचीवमेंट है 1,15,000 या 1,16,000 को क्रॉस कर चुकी है, चांदी हाई कर चुकी है। और ये अगले 3 महीने, अगले 5 महीने में कहाँ दिखती है, तो इसको हम दिसंबर तक का टारगेट ले रहे हैं। 31 दिसंबर तक सिल्वर के अंदर हमें 1.5 लाख का लेवल दिखता है पर केजी का। तो आज की तारीख से 1,15,000 1,16,000 से आप समझ सकते हैं करीबन 35,000 रुपये की वैल्यू टर्म में या रुपी टर्म में हमें ग्रोथ दिखती है। और अगर हम परसेंटेज में गिनते हैं तो ये करीबन 50% की ग्रोथ होती है। तो आप यकीन मानिए सिल्वर इस साल बिल्कुल आउट परफॉर्म करेगी। गोल्ड नहीं बढ़ेगा इस साल। गोल्ड ने जो 22 अप्रैल को 1 लाख क्रॉस किया था उसको बामुश्किल अभी क्रॉस कर पाया है फिर 1 लाख, और वो भी 22 तारीख को ही हुआ। इंसिडेंटली दोनों 22 तारीख ही पड़ रही हैं, और नंबर तो राहु का है 22 नंबर, बट ये 22 तारीख की बात हो रही है। 22 जुलाई को गोल्ड ने 1 लाख का लेवल फिर क्रॉस किया है, बट उसके बाद वापस वो स्लिप करके 99 में इस टाइम ट्रेड कर रहा है। तो अभी हम सिर्फ सिल्वर की बात कर रहे हैं, और गोल्ड पे भी हम लॉन्ग टर्म व्यू के साथ आएंगे आपके सामने। तो सिल्वर में आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको हमने कई बार वीकली एपिसोड्स में बताया है कि सिल्वर में अगर आपका किसी भी ट्रेड में लॉसेस हो रहे हैं आज की तारीख में, तो आप सिल्वर में इन्वेस्टेड रहकर अपने लॉसेस पूरे कर सकते हैं। और सिल्वर कायदे में कई राशियों को बहुत अच्छा फलती है। 1 आध 2 राशि को छोड़कर सिल्वर उनके लिए ठीक नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल कैन इन्वेस्ट इन सिल्वर एंड अर्न गुड प्रॉफिट्स। तो ये हमारा ये एस्ट्रोलॉजिकल इनपुट है। तो आप इसमें अब चाहें तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी जो भी हमने ये प्रेडिक्शंस दी हैं ये एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस के ऊपर है, और इसका हमें कोई आपको इंटाइज करने का कोई इरादा नहीं है कि आप हमारे कहने के ऊपर सीधे इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने दिमाग से, सोच से और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय के साथ ही आप इन्वेस्टमेंट करें। तो ये डिस्क्लेमर बिल्कुल है, बिकॉज हमने ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया है जिसमें एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पॉइंट के साथ हम आपके साथ अपना डाटा शेयर कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसको आप प्रिजर्व करके रखें, क्योंकि 6 महीने के बाद की हम बात कर रहे हैं। 6 महीने दिसंबर तक का जो टारगेट है वो 1,50,000 kg का सिल्वर दिख रहा है। हम MCX सिल्वर की बात कर रहे हैं बेसिक प्राइस के ऊपर। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो आपको इसको अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपके कोई और व्यू पॉइंट हैं, किसी और कमोडिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं, क्योंकि हम एग्री कमोडिटी के ऊपर भी आने वाले टाइम में रिसर्च कर रहे हैं, और अगर आप एग्री कमोडिटी या और मेटल्स के ऊपर कुछ जानना चाहते हैं, किसी में ट्रेड करते हैं, तो उसके बारे में अपनी राय रख सकते हैं। हम उसके ऊपर ज़रूर एपिसोड लेकर आएंगे। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद।